मझधार गुरु बिन कैसे लागे पार। अंतर्यामी एक तुम ही हो जीवन के आधार। अंतर्यामी एक तुम ही हो जीवन के आधार। जो तुम छोड़ो हाथ प्रभु जी, जो तुम छोड़ो हाथ प्रभु जी कौन उतारे पार। कैसे लागे पार, कैसे लागे पार। नैया पड़ी मझधार हो। ओम शांति। तो नैया पड़ी मझधार, गुरु बिन कौन उतारे पार। तो भक्ति में तो हम सब ने ये सुना कि गुरु के बिना गति नहीं हो सकती, लेकिन ये ज्ञान हमको ये सिखाता है कि गुरु किसी हार्ड मास के पुतले को नहीं कहते। गुरु कोई देहधारी नहीं हो सकता। गुरु माना रोशनी। जैसे रास्ते पे निकलते हो ना, तो क्या लिखा होता है? आगरा 100 किलोमीटर। अब इसको क्या कहूंगी? कोई गुरु खड़ा हुआ है जो आपको रास्ता बता रहा है कि 100 किलोमीटर आगरा रह गया। ये नॉलेज है कि भैया अभी आगरा 100 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। बाबा कहता है बच्चे, दुनिया तो आज का समय ऐसे आ चुका है ना, बहुत से लोगों से हम मिलते हैं, बहुत क्वालिफाइड लोग हैं, समझदार हैं, लेकिन बाबा कहता है वो देखो, भक्ति में कहते हैं ना, कुछ गांधारियां हैं तो कुछ धृतराष्ट्र है। वो आर्ग्यू करते हैं बैठकर आपस में, कहते हैं अरे कोई गुरु गुरु ऐसा कुछ नहीं, इनको देखो गुरुओं को, ये हमें कहते हैं कि माया छोड़ो, धन का लोभ लालच छोड़ो, और खुद बड़े बड़े मठ आश्रम बनाकर बैठे। बाबा कहते हैं बच्चे, माया कान है ना, ये खींचती है। तो कहेंगे कि गुरु देखो दुनिया भर के जेलों में बंद पड़े हैं, किस किस का नाम गिना है, लेकिन बाबा बिल्कुल क्लियर है। बाबा कहता है बच्चे, मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ, मैं कोई देहधारी तो हूँ, इस सृष्टि का रचयिता हूँ। रचयिता हूँ, बाबा कहता है। सृष्टि रची जाती है और बाबा कहता है फिर मैं न्यारा हो जाता। बाबा कहता है मैं किसी देहधारी में आता नहीं हूँ, चाहे तुम देवी देवता मनाते रहो या तुम किसी गुरु के पैर दबाते रहो। गुरु माना लाइट, रोशनी, जो हमको अंधकार से बाहर निकाल सके। आप कभी भी करके देखना, एक अंधेरे कमरे में पहुंच जाना, कोई चीज ढूंढनी हो ना, अपने ही घर में नहीं मिलेगी, कहते लाइट ही नहीं है, पता नहीं लाइट कब आएगी। किचन में अंधेरे में खड़े होके चाय नहीं बना सकते आज, कहते लाइट ही नहीं आ रही। तो बाबा कहते हैं बच्चे, गुरु कोई वो नहीं है जिसने साधु का वेश बनाया है, लंगोटी ओढ़ के खड़ा हुआ है। क्योंकि हर इंसान, बाबा कहता है बच्चे, इस दुनिया में कोई माँ के पेट से देवी देवता तैयार नहीं होता, कोई गुरु माँ के पेट से गुरु नहीं बन के निकलता। इसी संसार में बाबा कहता है आत्माएं अनेक प्रताड़नाएं, अनेक दुखों का जब अनुभव करती हैं तो न्यारी होना चाहती हैं संसार से, कि संसार का सुख अपने लिए नहीं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, कर्म संन्यास तो हो ही नहीं सकता। जब तक बाबा कहता है मैं आऊं ना, तब तक आत्मा पावन पवित्र बन ही नहीं सकती। हमारे तो बाबा कहता है ये तो साधु संत है, ये भी बाबा कहता है गंगा के घाट बैठे होते हैं, ये भी कुंभ नहाने जाते हैं, इनको क्या जरूरत पड़ गई?
इनको क्या जरूरत पड़ गई? इसका मतलब बाबा कहता है जो अंतर मन है, जो आत्मा है, बाबा कहता है वो आदमी भटकती है ना, तो बेचारे साधना भी करते हैं, जाप भी करते हैं, स्नान भी करते हैं। कुछ होते हैं श्रद्धालु जो नमस्कार कर जाते हैं, कुछ जुतियां भी मार जाते हैं। सबको गुरु थोड़ी चाहिए दुनिया में। लोग पता है क्या कहते हैं? कहते हिंदू डरता बहुत है, इसलिए बहुत जगह धक्के खाता। कौन है जो नहीं डरता साहब? बताओ, कौन है जो नहीं डरता? किसको ये कांच के घर अच्छे नहीं लगते? अब सबको अच्छे लगते। और ये जो डंके की चोट पर कहते हैं ना कि दिल साफ होना चाहिए, बस इसको साफ दिल कहोगे जो दूसरों पे पत्थर फेंक रहा? सारे बाबे चोर है, सारे गुरु चोर है, अपनी जेबें भरते। इसको साफ दिल कहेंगे। साफ दिल का मतलब क्या? जो जैसा है, बाबा कहता है बच्चे दूसरे को ब्लेस करते चलो, जजमेंटल नहीं बनो कि ये ऐसा है, ये चोर है, ये ऐसा है, वैसा है। तो बाबा कहता है तुम्हारा दिल कहाँ से साफ हो गया? अब भगवान को देखो ना, बाबा कहता है तुम मंदिरों में जाते हो, सारे सारे दूध के धुले हो, वहां जाके क्या कहते हो? मुझ निर्गुण हारे में एको गुण नाही। वहां पर बाबा कहता है अपनी गिलानी भी करते हो जैसे महिमा सुना रहे हो। क्यों? क्योंकि ये जो सामने मूर्त है ना, ये किसी के भी अवगुण चित्त पर लेती नहीं है। नहीं तो हमें कोई मुंह पर बोले कि तेरे में एको गुण ना है, तो अभी लड़ाई करने बैठ जाए उसके साथ। बताओ, हम जब दूसरों से बात करते हैं ना, हमको बीच बीच में ये बोलना पड़ता है कि आप ना मेरी बात का बुरा नहीं मानना, मेरी बात का गलत मतलब नहीं निकालना। क्यों बोलना पड़ता है ये? साफ दिल है ना आपका तो। साफ दिल से जो बात की जाएगी वो किसी को हर्ट होएगी ही नहीं। लेकिन हमें भी पता है, कहते हैं आखा धीकू सुनावा नूह। समझे कि कहे तो बेटी को रहे हैं लेकिन सुना तो बहू को रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे माया ने क्या किया, सबका मटिया मेट करके रख दिया। कुछ तो इतने एजुकेटेड लोग आज की जनरेशन, वो कहते हैं ये सब ढोंग ढकासले है सारे, ये मंदिरों में भीड़ है ना, ये मंदिरों में जो भीड़ करते हो, ये व्रत करते हो, ये पाठ करते हो, ये पूजा करते हो। नई जनरेशन तो कहती है ये सब वेस्ट है। क्यों? क्यों वेस्ट कर दिया? इनको डर नहीं लगता? इनके भी पेपर में नंबर कम आते हैं, ये रोते हैं। इनको लड़कियां रिजेक्ट कर देती है ना, फ्रेंडशिप शादी, ये रोते, सुसाइड करते। इनका भी जब दिवाला निकलता है ये भी रोते। इनके भी जब घर में कोई जाता है दुनिया संसार से, इनका प्यारा कोई छोड़कर, ये भी रोते। बाबा कहते हैं बच्चे जब कोई भी आत्मा दुख अनुभव करती है ना, तो वो मुझे इस संसार में हो सकता है ना भी माने, कि हम मानते ही नहीं कि भगवान जैसी कोई चीज है, ना हमें चाहिए, ना हमें कोई मतलब। तुम्हारे मना करने से क्या हो जाए? मौत को हर आदमी नकारना ही चाहता है। कौन है जो गले लगाना चाहता है? कोई भी नहीं। दो सूखी रोटी भी खाता होगा तो भी वो क्या कहता है कि मौत से सुख से जी रहा हूं। लेकिन मौत है तो सही, होगी तो सही। कारणे अकारणे जाना तो सभी को पड़े। तो ये बात तो सही है कि जो हमने भक्ति की है वो विकारों की वश की है। क्यों? क्योंकि मन में डर भी है और दूसरा लालच भी है। लेकिन सच सच बताना, इन बच्चों के जब रिजल्ट्स आते हैं ना, कहते हैं क्रॉस द फिंगर। करते हैं ये ऐसा बहुत कुछ करते हैं। आई स्वेयर कि किसको याद करते हैं?
किसको याद करें? ये कसम कौन खाता है? बाबा कहता है बच्चे आने वाली जो आत्माएं हैं वो एक्सट्रीम तमो प्रधान होंगी। वो खाएंगी इसी धरती का, लेकिन मुकाला मलती रहेंगी सांस। तो कभी थैंक्स नहीं करेंगे कि हमें जो जीवन मिला, जो सुख मिला, टेकन ग्रांटेड, कि हम तो डिजर्विंग है ना, हमको इतना तो मिलना ही चाहिए। आंख में आंसू इनके भी आते हैं जब चोट लगती है। भगवान के लॉकेट ताजीब ताबीज ये भले ही गले में ना पहने, लेकिन हे राम हे भगवान ये इनके मुख से जरूर निकलता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे दुख का नगाड़ा जब बजता है ना, तब तुम दौड़ते हो, तब तुम दौड़ते हो। आज हम सुन रहे थे सुबह, बताते हैं एक बेटा था, बाप बुजुर्ग था। तो बुजुर्ग था तो वो बेचारा बुढ़ापे में खांसता रहता था। तो बेटा बड़ा दुखी हो गया। वो कहने लगा कि भाई बापू तेरे साथ तो रहना अब गवारा नहीं है मुझे। तो बाप ने ऐसे ही बोल दिया। बाप ने कहा फिर ऐसा कर, मुझे जाके नदी में फेंका। अब इस बेटे ने क्या किया, बूढ़े बाप को कंधे पे उठा लिया, चल पड़ा। अब जो आंटी गुआंढी उसको देखते हैं ना, आस पास मोहल्ले के लोग, तो वो तो बेचारे ये सोचते हैं कि भाई बाप का कितना बड़ा सेवक है, पता नहीं बाप को किसी किसी हकीम के पास ले जा रहा है, किसी डॉक्टर वैद्य के पास ले जा रहा है, या कहीं तीर्थ कराने ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है। लेकिन ये तो यही जाने कि कहाँ ले जा रहा है। तो घर से जब थोड़ी दूर चला तो सामने नदी आ गई। नदी आई तो बाप समझ गया कि मैंने तो गुस्से में कहा था कि ऐसा कर मुझे नदी में डुबो दे, और ये तो उठा के ही ले आया। अब नदी के अंदर चल पड़ा, ये कंधे पे है बाप बूढ़ा, और उसको सोच रहा है कि अब यहीं छोड़ देता हूँ उसको नदी। तो बाप ने क्या कहा, ध्यान से सुनना। बाप ने कहा बेटा 4 कदम और आगे चल नदी के अंदर। बोला क्यों? कहता यहाँ तो मैंने अपने बाप को नदी में गिराया, तू 4 कदम मुझे और आगे छोड़, ताकि उससे भी 4 कदम आगे तेरे बच्चे तुझे छोड़े। तो कहने लगा जो मैंने अपने बाप के साथ किया था ना, आज मेरे सामने आ रहा है। मैंने भी अपने बाप को इसी नदी में लाके छोड़ा था, और आज देखो मेरी औलाद मुझे यहाँ इसी नदी में ले आई। तो 4 कदम आगे छोड़, और इसके 4 कदम आगे तेरी संतान तुझे छोड़े। ये बाबा भी कहता है हिस्ट्री मस्ट रिपीट। बाबा कहता है जो बीत गया है ना, वो ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। तो ये थोड़ा सोच में पड़ गया कि भी जो मेरे बाप ने किया ये आज उसके सामने आ गया, और आज जो मैं कर रहा हूँ, औलाद मेरी भी जवान हो गई। तो बाप को घर ले आया वापस। कहने लगा बापू आज के बाद मैं तेरी सेवा करूंगा। तो सेवा क्यों की? अपना बुढ़ापा संवारने के लिए। ये याद रखना, हम जो बुजुर्गों को दे रहे हैं ना, आज 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं या कोई सेवा कर रहे हैं, उसके पीछे कहीं डीप, कहीं सूक्ष्म में हमको शायद हमारा ही बुढ़ापा सवार, या हम कहते हैं हमें किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की बददुआ नहीं लेनी, क्योंकि आगे धर्मराज मिलेगा। तो कहेगा देख ये करके आया है तो कर्मों को जो हम सुधार रहे हैं ना, उसमें करेक्टर सुधारने की फिक्र किसी को भी नहीं है। उसमें कर्म की फिक्र है कि जैसा कर्म करूंगा वैसा फल मिलेगा। तो फल मीठा चाहिए तो चलो रो पीट के कर्म भी मीठा करें फिर। और बाप तो बाप होता है ना, बाप तो बाप, बुजुर्ग तो बुजुर्ग होते हैं।
वो कहने लगा अपने बेटे को कि भाई देख, तू मेरे से दुखी है, वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं तेरे से अलग नहीं रह सकता। अलग तेरे से अलग हुआ तो दुनिया तुझे ताने मारेगी, कहेगी देखो कैसा निकम्मा है, बुढ़ापे में बाप को अलग फेंक दिया। तो मैं तेरी निंदा नहीं सुन सकता किसी से। तो मुझे जैसे भी, जो भी तूने बोलना है, मुझे जैसे भी बोलने चाहता है तू बोल, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन दुनिया तेरी बदनामी करे वो मैं नहीं देख सकती। तो बात तो बड़ी सीधी सी है। ज्ञान को हम सब सुनते हैं, बहुत से लोग मिलते हैं, है ना, वो सिर्फ इतना ही समझते हैं कि ये कुछ सीखते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं, और राम जाने क्या करते हैं, जबकि धर्म क्या है ये दुनिया जानती ही नहीं। बाबा कहता है किसी को कहो कि हिंदू धर्म होता ही नहीं, है ना। लोग क्या कहते हैं, आज हमसे कोई मिले तो वो बताने लगे, कहते हैं मैंने बहुत साल पहले सुना था कि ब्रह्मा कुमारी कह रही है कि विनाश होगा, तो अभी तक हुआ नहीं। बाबा कहता है बच्चे ये कुंभकर्ण है, ये नहीं जागेंगे। एक मुरली में तो बाबा ने कुछ दिन पहले बोला, बाबा कहते हैं जब हालात चारों तरफ से बिगड़ेंगे ना इनके, तब बाबा कहते हैं इनकी अकल ठिकाने आए। अभी कोविड गया, विनाश नहीं था, लेकिन दुनिया सोचती है कि चलो कुछ परसेंटेज मरे हैं, बाकी तो जिंदा ही है। अभी कहाँ विनाश हुआ। बाबा विनाश की बात नहीं करता, बाबा बात करता है परिवर्तन की। बाबा कहता है कलयुग का विनाश हो जाएगा। तो कलयुग का विनाश होगा मतलब किसका? कुरीतियों का, पुरानी परंपराओं का, दकियानुसी जो हमारे बिलीफ सिस्टम है, यही तो कलयुग है। और बाबा कहते हैं जितना आप ज्ञान को क्लैरिटी से समझते जाओगे, बाबा कहता है बच्चे कलयुग गिरता जाएगा, कलयुग का विनाश हो जाएगा। जब बाबा, कलयुग क्या है? हम कहते हैं ना घर घर में कला कलेश है, ये कलयुग है। कला कलेश क्यों है? क्योंकि बाबा कहता है हर कोई कैसा है अभी, देह के अहंकार। देखो माँ बाप की बच्चों से नहीं बन रही, नहीं बन रही। जो पुराने समय के संबंध होते समझते थे ना हम, आज वो नहीं है। आज हमारे पर्सनल रिश्ते भी कैसे बनकर रह गए? फोन पर निभ रही है रिश्तेदारियां, फोन पर रिश्तेदारियां निभ रही हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग की ये सृष्टि का विनाश होगा माना, प्रलय आएगी माना क्या? बाबा कहता है जब प्रलय आएगी ना, तो बाबा कहता है तुम्हारी सबसे पहली जो कुरीति चलती आई पिछले 63 जन्म से कि आप ये शरीर, परंपरा, बाबा कहता है तुम सोचते हो कि सतयुग से भक्ति चलती आ रही है। बाबा कहता है ये जितना भी आपने सुना समझा, ये सब कलयुग है, ये अंधकार है, ये अंधेरा है, इसका विनाश होना है। और दुनिया सोच रही सारी दुनिया मर जाएगी। अरे भगवान है, पिता है सृष्टि का। आप भी तो माँ बाप हो, बच्चों को जन्म देने के लिए शादियां करते हो या मारने पीटने के लिए? वो सृष्टि का पिता है, वो सृजनहार है। बाबा कहते हैं बच्चे ये सृष्टि देखो, बनती है, फिर चलती है, फिर बिगड़ती है। यही तो बाबा कहते हैं संसार का नियम है। इस नियम के विरुद्ध बाबा कहता है कुछ हो नहीं सकता, है ना। तुम सोचते हो कि ब्रह्मा के द्वारा भगवान सृष्टि रचता है, विष्णु के द्वारा इसका संचालन होता है, और शंकर के द्वारा भगवान इसका विनाश कर देता है। नहीं, बाबा कहता है जब ये सृष्टि अति अति पर चली जाती है, अति दुख में चली जाती है, अति अंधकार में चली जाती है, तब बाबा कहता है बच्चे ये जो अंधकार है मैं इसका विनाश कर। तो कैसे करूंगा? बाबा कहता है ज्ञान से करूंगा। और कैसे करूंगा? अज्ञान से बाबा कहता है तुम अंधे हो गए, रोते हो, नोट आते हैं तो अब जैसे समझते हो हमारे जैसा तो दुनिया में कोई सुखी ही नहीं। देखा ना कोविड में नोटों का, करोड़ों रुपया भी पास में पड़ा हो तो
कोई मृत्यु को जीत नहीं सकता। आज का अमीर मटके का पानी पी रहा है, क्या कहोगे? इसको वो आधुनिकता समझता है। आ रहा है ना, वापस मिट्टी से जुड़ रहा है ना। आज हमारे जैसे लोग, हम खुद आपको बताते हैं, हम सुबह वॉक पे जाते हैं, हम नंगे पांव चलते हैं, वहां मिट्टी भी होती है, कंकड़ भी होते हैं, सब कुछ होता है। पुराना आदमी ऐसे ही चलता था, चप्पलें नहीं होती थी उसके पास। आज हम वापस यू टर्न ले रहे हैं। आज लोग सॉफ्ट ड्रिंक मना करते हैं, हार्ड ड्रिंक की तो बात ही छोड़ो, कहते नहीं ये सब नहीं पिएंगे। आज लोग वापस मोटे अन्न पर आ रहे हैं, कहते हैं ये चावल, ये मैदा, ये सब बंद करेंगे। क्यों? किस लिए? करो मौज, पैसा बहुत है तुम्हारे पास, खाओ मट्ठी कचौड़ी। तो जैसे सेहत को संभालना जरूरी समझते हो, अकल यूज करते हो, बाबा कहते हैं ज्ञान में तो कोई अकल यूज नहीं करते। बाबा कहते हैं बच्चे यही कारण है कि मैं तुम्हें दे ही नहीं पाता। तुम्हारी, बाबा कहता है, जो बुद्धि है ना, वो वेस्ट से इतनी भरी पड़ी कि मेरे जैसा तो कोई समझदार नहीं। मेरे जैसा कोई समझ, दुनिया में देखो गुरु बने हुए ठग रहे हैं लोगों को। मैं तो समझदार हूं, मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ने वाला। होंगे कोई राधा स्वामी, होंगे कोई गुरुजी वाले, होंगे कोई ये, होंगे कोई आर्य समाजी, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। अरे कहां से आया, कहां को जाएगा? कौन है? बाबा कहता तू ये तन छूटा तो तेरी अगली यात्रा क्या होगी वो तो जान ले। ये जो पढ़ लिख कर इतनी अकल तूने कमा ली कि ये गुरु बाबे तो ठग रहे हैं दुनिया को, अपनी जेब भर रहे हैं, तो तूने जेब तो अपनी संभाल ली, अच्छी बात करी कि मैं जाकर किसी मंदिर की पेटी में कुछ नहीं डालने वाला, मैं किसी के झांसे में नहीं आने वाला, मैंने तो अपनी जेब बचा ली, अच्छा किया। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, टॉर्च की लाइट में, मोमबत्तियों में और सूर्य में कोई अंतर जानता है तू? मान लिया कि ये कथावाचक, ये जो हमको शास्त्र सुनाते हैं, कोई गीता सुना रहा है, कोई रामायण सुना रहा है, कोई शिव पुराण सुना रहा है, मान लिया हमारे ही दान देने से इनके पेट चलते हैं, इनके घर चलते हैं, ये तो हमने मान लिया। तो तुम दान क्यों करते हो? कन्यादान ले आते हो छोरियों का, दान तो ले रहे हो, क्या कहोगे? दान दे नहीं रहे तो ले क्यों रहे हो? ऐसी कौन सी चीज है समाज में जिस पर आप डिपेंड नहीं हो? आप भी बीमार पड़ते हो, आपको डॉक्टर चाहिए होता है, कोई मरता है, हमको शमशान भूमि चाहिए होती है, कोई सेलिब्रेशन होती है, हमको हमको वेन्यू चाहिए, हमको सेलिब्रेशन चाहिए, हमको लोग चाहिए, हमको बैंड बाजे चाहिए, वो सब हमको चाहिए। हम प्रिपेयर्ड है कि यहाँ हम लुट नहीं रहे, यहाँ हम जो दे रहे हैं उसको यूज करके आ रहे। लेकिन भगवान बैठ कर कहता है बच्चे मेरे तो पैर नहीं, मैं नहीं कहता आके मेरे पैर दबा, मैं नहीं कहता कि मेरे गले में आके 150 रुपए डाल, मुझे ना चाहिए। शुक्र है, शुक्र है भगवान, तेरा पेट नहीं है, तेरे हड्ड गोडे नहीं है, नहीं तो ये दुनिया तोड़ डालती। शुक्र है, यहाँ बुद्धिजीवी बहुत है, ये बुद्धिजीवी बहुत है, ये भगवान का पोस्टमार्टम कर डाल। लेकिन वो कह रहा है राखी मना रहे हो कल, बड़ी दूर दूर से आए हो राखियां बांधने बंधवाने, क्या हो गया? एक 10 रुपए की राखी, बात है भावना की, 10-5 रुपए की बात नहीं। बहन राखी बांधती है, रक्षा का बंधन है, बहुत प्यारा पवित्र बंधन है। वो चाहती है मेरे भाई को किसी की नजर ना लगे, हर सुख इसको मिले, इसकी उम्र लंबी हो।
और इसका और मेरा प्यार बना। भगवान कह रहे बच्चे, इस संसार का हर रिश्ता विनाशी है। हम जब बहुत छोटे छोटे थे ना, तो हमारी बुआ इन्हीं घरों में आके राखियां बांधते थे। आज नहीं है। एक दिन हमने भी निकलना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो तुम राखियां मनाते हो, कोई भी त्योहार तुम मनाते हो ना, बाबा कहते हैं बच्चे, इसका मतलब क्या है? किस चीज से रक्षा करनी है तुम्हारी? क्या वो 10 रुपए की राखी अटैक से बचा लेगी, एक्सीडेंट से बचा लेगी, कोई बिजनेस लॉस से बचा लेगी, अच्छा पेट में गैस बन रही है इससे बचा लेगी? चलो मेजर इशू तो छोड़ो, बात पेट में गैस बन रही है बचा लेगी? कोई मन में टेंशन है, नींद नहीं आ रही, राखी काम करेगी? कलाई पे बांधी हुई राखी 4 दिन बाद राखी गिर जाती है, पता नहीं कहाँ गई। जिस बहन ने राखी बांधी, क्या इसके जीवन में दुख नहीं? ये बेचारी कह रही है भैया मेरी रक्षा कर, भैया भैया सुरक्षित है फॉर एवर। हो सकता है आज हेल्दी वेल्दी हैप्पी हो, लेकिन फॉर एवर है। बाबू कहते हैं बच्चे, ड्रामा उतरती कला में चल रहा है, और तुम बाबा कह रहे हैं कूद रहे हो कि बहुत पैसा, बड़ा मकान, बड़े अच्छे बच्चे। अंधे हो, बाबा कहता है, दिखता नहीं तो? मौत के कुएं में नाचे जा रहे हैं सारे, दवाइयां, डॉक्टर, ये सब चलता जा रहा है, और बाबा कहते हैं तुम हिचकोले लिए जा रहे हो कि हम तो मौज में। कहते हो हमको विनाश दिखा तो हम माने भगवान आ गया। भगवान यहाँ बैठ के कहता है बच्चे, सारे एक साथ आए थे दुनिया में, सारे हिसाब किताब चुकतू नहीं करोगे अपने? बारात में चलना है तुमको, सबको बिठा के ले चलूं बस भर के? हर आत्मा, बाबा कहता है, समय अनुसार अपना अपना कर्म भोग चुकतू करे बिना जा ही नहीं सकती, नहीं जा सकती। बाबा कहता है मैं कलयुग का विनाश करने आया। तुम्हारी अज्ञानता को बाबा कहता है मैं इसका सत्यानाश करने आया। लेकिन बाबा कहता है तुमको अपनी अज्ञानता का कितना अहंकार है कि हमारे जैसा मेधावी तो दुनिया में और कोई है ही नहीं भैया, तुम बनो कार्टून, हम क्यों बने? वो पूछते हैं कि ये जो तुम जाते आते हो इधर उधर, कुछ नोट पानी भी तो लेते होंगे ये तुमसे? बेटे बच्चे खुद पालते हैं, घरों में जन्म देते हैं, थोड़े सियाने हो जाते हैं, कहते हैं बेटा थोड़ा सा बाप को भी हाथ पे रखा गया खर्चा पानी, थोड़ी घर के खर्चों में सहयोग दिया कर। चाहते हो नहीं चाहते हो? अगर बच्चा 1 लाख 2 लाख रुपया कमा के ला रहा है, तो बाप इतना तो जरूर कह सकता है कि बच्चे बिजली का बिल देख लिया कर। बनता है नहीं बनता कि मेहमान हो यहाँ पर? भगवान, हमने उसको कहा है बार बार कि तू मात पिता, हम बालक थे। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको समझू समझदार बनाता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे एक साथ मिलके हम ये गोवर्धन उठा लेंगे। सारी दुनिया नहीं आएगी गोवर्धन उठाने, ऑडियंस भी तो चाहिए। देखेगा कौन गोवर्धन उठाया हमने? ऑडियंस भी चाहिए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, तुम्हारी ये सहयोग की उंगली अचल अडोल होनी चाहिए, एक बल एक भरोसा। मैं दिखता नहीं हूँ, ये भगवान की सबसे बड़ी कंडीशन है। वो कहता है मैं तो दिखता नहीं हूँ, मैं दिखता नहीं, अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ, असोचता हूँ। पहचान सको तो पहचान लो। छोटा सा बच्चा आता है दुनिया में, उसका अपना नाम रखा नहीं, अभी माँ को भी नहीं जानता कि मेरी माँ कौन।
छोटा सा बच्चा, सोचो, उससे तो हम और आप बहुत आगे निकल आए, 50, 60, 70, 80 तक पहुंच गए। तो छोटा सा मासूम सा बच्चा भी चंद घंटों में अपनी माँ को पहचानता है, उसकी निग को महसूस करता है। और